नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सावन का महीना चल रहा है। इस समय आपकी सारी समस्याओं के समाधान तो इसी सावन के महीने में निकलेंगे ही निकलेंगे। हर सोमवार बहुत चमत्कारी है। हर सोमवार कुछ ना कुछ योग बन रहे हैं। हर सोमवार आपके लिए बहुत सारे सौगात लेकर के आ रहा है। हर सोमवार आपकी सारी समस्याओं के समाधान निकालने के लिए आ रहा है, क्योंकि योग और संयोग के सोमवार हैं इस बार। तो आपने हर सोमवार 4 दीपक अपने घर के अंदर जलाने ही जलाने हैं। चारों दीपक बहुत चमत्कारी आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन ये चारों दीपक कब जलाने हैं ये ज़रूरी होता है। कहते हैं कि साक्षात भगवान जब धरती पर भ्रमण कर रहे हों और उस समय उनका ध्यान किया जाए, उस समय उनका स्मरण किया जाए, उस समय उनके लिए कुछ उपाय किए जाएं, तो वो उपाय आपके जीवन के अंदर कारगर साबित होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि समय कौन सा हो। प्रदोष काल का समय, जो कि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय समय है। प्रदोष काल के समय में किया हुआ एक भी उपाय आपके जीवन की रूपरेखा बदल देता है। और सावन का प्रदोष काल तो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय काल माना जाता है। उसी समय भगवान भोलेनाथ धरती पर भी भ्रमण करते हैं, आपके इर्द गिर्द एनर्जी क्रिएट करते हैं, और दूसरा भक्तों पे मेहरबान होते हैं, उन पर ढेरों आशीर्वाद बरसाते हैं। मनोकामना कहते हैं ना, मुख पर जीवा पर हो और हमारी पूर्ण हो जाए, वो समय कब होता है? वो प्रदोष काल का समय है। तो जब शिव प्रदोष काल में भ्रमण कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस उपाय को उसी समय करें। और 4 दिए कहाँ कहाँ जलाने हैं, क्योंकि 4 दिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो जो दिए हैं वो मिट्टी के होने चाहिए, और दूसरा मिट्टी के तो दिए होने चाहिए, लेकिन जलाने किस चीज़ के हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कहाँ कहाँ जलाने हैं। घर का मुख्य दरवाज़ा जो होता है वो हमारे खुशियों के आगमन का रास्ता है। हम चाहते हैं कि हर खुशी का झोंका सीधा हमारे घर पर ही आए। तो ऐसे में वो जो दरवाजे की दहलीज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और कहते हैं ना कि दहलीज का स्पर्श करके अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। और घर आते हैं जब दहलीज का स्पर्श कर लीजिए, उसे माथे पर हाथ लगाइए, तो आपके घर के पूरा एनर्जी जो होती है, वातावरण जो है वो बहुत शुद्ध और शुभ हो जाता है। तो सोचिए हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा कितना इम्पोर्टेंट होता है। घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक आपने ज़रूर प्रज्वलित करने हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए आपने ये दीपक प्रज्वलित करने हैं। और हर सोमवार करना है। पहला सोमवार आपको मालूम है 14 तारीख का है, तो पहले सोमवार से लेके आखिरी सोमवार, क्योंकि पूर्णिमा से पूर्णिमा श्री हरि ने पूरे का पूरा भार जो है वो भगवान भोलेनाथ को दे दिया है सृष्टि संभालने का। तो पूर्णिमा से जो पूर्णिमा है वो आपने इस उपाय को करना उसमें सोमवार के सोमवार करना है। दूसरा 2 दिए तो आपने यहाँ जला दिए। तीसरा दिया जो है वो आपने प्रदोष काल में पीपल के नीचे जाकर के जलाना है, क्योंकि प्रदोष काल तो लंबे समय का होता है। जैसे ही सूर्य अस्त हो आप इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। अब कौन सा दिया पहले जलाना है ये भी हम बताएंगे। तीसरा दिया आपका पीपल के नीचे जलेगा, और चौथा दिया आपने मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर ही जलाना है, यानी शिवलिंग के आगे ये दिया जो है वो जलाना है। तो 4 दिए हो गए। तो हम सबसे पहले आपको प्लेसिंग बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आपने दिया जलाना है। सबसे पहला दिया आपने पीपल का, दूसरा दिया शिवलिंग का, 2 दिए आपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी पहले आपने पीपल पे जलाया, फिर आपने शिवलिंग के समक्ष जो मंदिर में जाकर के जलाया, और फिर 2 दिए आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने हैं। ये 4 दिए आपको जलाने हैं। तो घरों की जो आप पूजा करते हैं वो करते रहिए नियमित तौर पर, क्योंकि घर के अंदर की पूजा और घर की ये पूजा में थोड़ा सा डिफरेंस इस बार होगा। तिल के तेल का ही दिया जलाना है आपने, मिट्टी का ही दिया होना चाहिए, तिल के तेल का ही दिया जलाना है। पहला दिया पीपल पर, दूसरा दिया शिवलिंग पर, और 2 दिए घर के मुख्य दरवाजे पर। आपने ओम नमः शिवाय जाप करते हुए ही ये दिए जो है
प्रज्वलित करने हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि घर में दिया जो हमने जलाना है या नहीं जलाना, बिल्कुल जलाना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर का वातावरण अच्छा करना चाहते हैं, आप एक अच्छी एनर्जी का आभास करना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी समस्याओं को आप ख़त्म करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो सभी देवी देवताओं को आह्वान करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपने जो घर का मंदिर है वहाँ पर आप जो दिया प्रज्वलित कर रहे हैं वो तिल के तेल का नहीं, वो आपने घी का ही, शुद्ध घी का ही दिया जो है वो आपने अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। फिर आ जाइए, तुलसी का दिया जलाया जाता है, उसे भी आपने घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। लेकिन जो 4 दिए जिनकी बात की जा रही है, मात्र 4 दियों से आपके सारे संकट जो हैं वो हर जाते हैं। तो आपने जो 4 दिए हैं वो चमेली के तेल के ही होने चाहिए या तिल के तेल के। तो हम ये कहेंगे कि चमेली का नहीं, यहाँ तिल के तेल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा इस समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अनजाने में कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं, कई बार पूजा में त्रुटियां हो जाती हैं, कई बार पितरों के नियमित हमारी त्रुटियां हो जाती हैं, कई बार भक्ति में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उन सारी त्रुटियों का निवारण भी मिल जाता है। तो आपने इस बार जो दिए जलाने हैं ये 4, ये तिल के तेल के ज़्यादा जलाने, तो इसे प्रेफरेंस तिल के तेल की ही दीजिएगा। आप मात्र इस उपाय को करिएगा और सावन के चारों सोमवार इस उपाय को कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपके घर की एनर्जी, आपके घर का वातावरण, आपकी स्वयं की एनर्जी और आपकी इच्छाएं से सब पूर्ण होंगी और घर के अंदर सुख और समृद्धि भी आएगी। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। और मेरे ही यूट्यूब चैनल का पूरे पॉडकास्ट हमने बनाया हुआ है और पूरा 1 घंटे का कम से कम एपिसोड है, जिसके अंदर हमने चाहे न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हो सावन को लेकर के, चाहे वास्तु से जुड़ी हुई हो, कई तरीके के उसमें उपाय रेमेडीज़ हैं। आपकी हर समस्या का समाधान पूरे सावन का जो कॉम्बो पैक होता है वो आप मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, पॉडकास्ट में है, उससे आप देख लीजिएगा। तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सारे उपाय जो हैं उसी के अंदर ही हैं। सो आप वीडियो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और उस वीडियो को भी ज़रूर जा कर के देखें और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।